आइए दोस्तों, अभी हम लोग क्लास 12th के चैप्टर 4 जिनका नाम डिटर्मिनेंट है, हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में देखते हैं, जिसको हिंदी में सारणिक बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट कहते किसको है, डिटर्मिनेंट निकाला किसको जाता है। तो इससे पहले आप मैट्रिक्स यानी चैप्टर 3 मैट्रिक्स को आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है। जो एक बार इम्पोर्टेंट है उस चैप्टर को एक बार आप देख के आए होंगे। तो आइए देखते हैं डिटर्मिनेंट के बारे में क्या सब आते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखेंगे डिटर्मिनेंट, जो क्लास 12 में है, सारणी का परिचय, डिटर्मिनेंट के बारे में क्या। तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स पर क्या होंगे। मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में बेसिकली कुछ बातें का अंतर है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखते होंगे कि जब आप पढ़ के आए हैं जब आप पढ़ के आए हैं मैट्रिक्स पर क्या होंगे, तो उसको आप कर्ली ब्रैकेट में लिखे होंगे ऐसे करके, जैसे आप लिखते होंगे, जैसे कि यहाँ लिखते होंगे 2 4 6 8, ऐसा लिखते होंगे आप जब पढ़ते होंगे। तो वहाँ 2x2 का भी 2x2 मैट्रिक्स का भी हम लोग पढ़े हैं, 3x3 का भी पढ़े हैं, और वहाँ अलग अलग रो कॉलम का हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मैट्रिक्स बहुत सारा प्रकार का होता है, रो मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, डायगोनल। यहाँ हम लोग मैट्रिक्स का सिर्फ एक फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ एक फॉर्मेट होगा, आप देखने से आपको लग रहा होगा जिस फॉर्मेट स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यानी सबसे पहले तो वही बात, डिटर्मिनेंट जब हम लोग चर्चा करेंगे, डिटर्मिनेंट को आगे बढ़ेंगे, तो सिर्फ हम इसमें एक बात पढ़ेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम लोग इसमें सिर्फ डिस्कस करेंगे, और कोई मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आप जानते होंगे, जिसका रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो, उसके बारे में। यानी आप इसको कह सकते हैं m/n, या इसी को हम लोग n ऑर्डर के नाम से जानते हैं, n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये सबसे पहला बात है। यानी जब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट को, तो डिटर्मिनेंट में सबसे पहली जो बात है, डिटर्मिनेंट हम किसका निकालते हैं, तो मैट्रिक्स का ही चलेंगे। और ऐसा मैट्रिक्स जो क्या है, स्क्वायर हो। और स्क्वायर के बारे में समझते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम दोनों बराबर हो, यानी जिसमें m बराबर n हो, i बराबर जो, वो भी कह सकते हैं, या उसको हम लोग n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के नाम से ही जानते हैं। सबसे पहला बात वही है। तो ठीक है, जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ, ऐसे जो देख रहे थे डिटरमिनेंट, इसमें एक दो और बातें थी कि क्या है, मैट्रिक्स में हम ए को सिर्फ नॉर्मली ए लिख रहे थे, और इसको हम लोग बड़का ब्रैकेट में बंद कर रहे थे। लेकिन इसमें थोड़ी अलग बदलाव आएगी। देखिए क्या बदलाव है, मैट्रिक्स को हम लोग किस किस तरीका से हम लोग लिख पाएंगे। सो देखिए, इसमें थोड़ी बदलाव आएगी, आप इसको थोड़ा देखिए। क्या कि देखिए, इसी बात को अगर हमको मैट्रिक्स में लिखना है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये कन्वर्ट होकर आ जाएगा। ये इसको हम लोग, जिसको आप पढ़ते होंगे, कौन चीज, जिसको आप पढ़ते होंगे, मॉडुलस पढ़ते हैं, उस हिसाब से लिखेंगे। तो हम लोग इसको लिखेंगे, और इसको हम लोग सीधे वर्टिकल लाइन में लिखेंगे। यानी इसी बात को लिखना होगा तो हम लिखेंगे 2 4 6 और 8, ऐसे लिखेंगे। दोनों में बेसिकली यही सबसे पहला तो फर्क यही है कि इसमें मैट्रिक्स में हम लोग सीधा ए बराबर इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे थे, लेकिन वही जब हम लोग इसको डिटर्मिनेंट में ले चलेंगे, तो इसको हम लोग वर्टिकल जो लाइन आप देख रहे हैं, दो वर्टिकल लाइन में हम लोग इसको भी लिखेंगे और हम लोग इसको भी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का, ठीक है, लिखेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको यहाँ एक और अंतर है, जब हम लोग इसको देख रहे थे, क्या इसको दोनों को देख रहे थे, इसका आंसर जो आ रहा था, एक डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में ही आ रहा था आंसर, यानी सॉरी मैट्रिक्स का जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसका आंसर जो है सो मैट्रिक्स फॉर्मेट में ही आ रहा था, ठीक है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट को जो हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका एक कोई नंबर आंसर आएगा, ये ध्यान रखिएगा, कोई नंबर आंसर देगा, यानी कोई संख्या इसका आंसर देगा। ये बेसिकली, वैसे इसमें और बहुत सी अंतर है, हम लोग उसको धीरे धीरे देखते चलेंगे। ये पहली बात। दूसरी बात देखिए कि डिटर्मिनेंट लिखने का कौन कौन तरीका है, डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट आपको सिंबॉलिकली जब मौका आएगी, तो डिटर्मिनेंट को 3 तरीका से लिखा जा सकता है। डिटर्मिनेंट को 3 तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, डिनोटेड बाय 3 वे, ठीक है। पहले बात वही, इसको आप चाहे तो इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, मतलब कर्ली ब्रैकेट बोल रहे हैं, बड़े ब्रैकेट में बंद कर दीजिए आप, ये पहला है। दूसरा चाहे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए, ये लिखने का तरीका है। नहीं तो आप इसे डेल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टा। ये तीनों तरीका है क्या लिखने का, डिटर्मिनेंट लिखने का। सबसे पहले आप इसको जिसको आप वर्टिकल, दोनों को तरफ को वर्टिकल लाइन से भी इसको लिख दीजिए, या इसको डेल ए लिखिए, इसको डेल ए पढ़िए, वही बात हुआ, या इसको डेल्टा पढ़िए। ये तीनों तरीका है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ऐसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 2 4 6 2, तो ये भी राइट है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 2 4
6 2, इसे भी लिख सकते हैं, ये भी इसका राइट है। या नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ 2 4 6 2। ये तीनों बात सही है, ठीक है, ये तीनों बात सही है। आप इसको जिसको चाहे आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हम लोग इसमें इसका हम लोग यूज करेंगे ज्यादा, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये मॉडुलस नहीं है, क्योंकि मॉडुलस ये नहीं है, ये मॉडुलस नहीं है, इसको डिटरमिनेंट पढ़ते हैं। तो मॉडुलस और डिटरमिनेंट में क्या अंतर है, आइए हम लोग देखते हैं दोनों में क्या बात का अंतर है। जब भी हम लोग मॉडुलस निकालते हैं, आप जानते ही होंगे, ठीक है, जब भी हम लोग मॉडुलस निकालते हैं, ये सिंबल भी मॉडुलस का है, आप जानते होंगे। मॉडुलस यानी इसका रिजल्ट हमेशा कौन सी में देता है, पॉजिटिव में। तो मॉडुलस जो होता है वो जब भी यहाँ देखेंगे वो नंबर में होगा, आपको नंबर का ही होगा, ध्यान रखिएगा। मॉडुलस जब भी होता है तो क्या होता है, नंबर का भी होता है। देख रहे हैं सिर्फ नंबर, यानी इसके अंदर 5 लिखा होगा, -5 आदि से। लेकिन यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग कौन सी में देख रहे हैं, हम लोग लेटर में देख रहे हैं। यहाँ जब हम लोग देख रहे हैं तो उसको हम लोग लेटर में देख रहे हैं, जैसे कि कैपिटल ए। तो यहाँ इसको जो हम लोग पढ़ेंगे ऐसे, आप ध्यान रखिएगा, इसको जो हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। और इसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग इसको पढ़ेंगे मॉडुलस। यह ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं कि जब हम लोग इसको डीट में लिख रहे हैं कि संख्या में लिख रहे हैं, प्लस है माइनस है, इस सिंबल को हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस। और जब हम लोग इसको कोई इंग्लिश का लेटर दिया हो वो भी कैपिटल में, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटरमिनेंट। इसका ये बेसिक है। तो सबसे पहला बात वही है। तो आइए एक दो बात हम लोग और देखते हैं, क्या इसमें एक दो खास और देखिए क्या था कि जैसे हम लोग निकाल रहे थे जब मैट्रिक्स चल रहे थे तो 2 4 6 8 इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो ये अलग तरीका से सॉल्व हो रहा था, इसके तरीका, इसको सॉल्व करने का अलग तरीका है। लेकिन यही बात अगर हम लोग इसको यहाँ लेके चले आए, डिटरमिनेंट में लेके चले आए, अच्छा कहिए समझिएगा कि डिटरमिनेंट दिया हुआ है कि मैट्रिक्स दिया हुआ है। तब देख रहे हैं बड़ा ब्रैकेट में लिखा हो और इधर कुछ नहीं लिखा हो तो समझिए कि उधर मैट्रिक्स है। और जब भी इसको दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा हो तो अब, और इसको इधर भी अगर आपको जो सवाल दिया हो 2 4 6 8 आदि कोई ऐसा, आप समझिए ये डिटरमिनेंट है। तो पहले तो पहचान वही है, देखिए सॉल्व करना है। तो इसमें ये सिंपल है सॉल्व करने के लिए। तो इसको हम लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर, इसको कोना कोनी गुना कर देना है, यानी पहले हम लोग इसको गुना करेंगे, ध्यान रखिएगा। पहला स्टेप में हम लोग इसको गुना, इसको ही पहला स्टेप में गुना करिएगा तो बनाने में क्या होगी, सहूलियत होगी। तब इसको गुना करिए, यानी 8 × 2 बीच में कर देना है माइनस, उसके बाद हम लोग इसको गुना करेंगे, यानी 4 × 6 तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। ये हो जाएगा 60 - 24, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर आंसर हो गया -8। तो देख रहे हैं इसका आंसर जो आएगा तो कौन सी में आएगा, एक नंबर आएगा। देख रहे हैं माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। मैट्रिक्स का अंतर जो आ रहा था वो मैट्रिक्स में ही आ रहा था, और डिटरमिनेंट का अंतर जो देख रहे हैं से एक नंबर में आ रहा था, ठीक है। तो आइए इससे हम लोग फिर आगे देखते हैं कि इसको आगे फिर अब क्या करना है आगे इसको। कल हमने डिटरमिनेंट में कुछ डिटरमिनेंट की बेसिक बातें देखे थे, जैसे कि हमने देखा था कल कि कोई डिटरमिनेंट ऐसा है तो इसको हम लोग ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, यानी ठीक है। तो इनका जनरल मेथड क्या होगा, देखिए इनका जनरल मेथड तो आप जानते हैं, इसका देखिए जनरल मेथड क्या है। ये है कि ये जो होता है सब जानते हैं, ये होता है 1 1 1, ये होता है 1 8 2, ये होता है 1 2 1, ये होता है 1 2 2, ठीक देख रहे हैं। देखिए हम लोग इसमें किए क्या है, हम लोग इसमें पहले A1 1 से A2 2 को मल्टीप्लाई किए हैं। तो इसका जो देख रहे हैं आप जनरल मेथड, इसी को आप जनरल मेथड में ऐसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट निकालना हो तो कैसे। इसका जो जनरल मेथड हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 1 × A2 2 माइनस इधर हो जाएगा A1 2 × A2 1। ये जो हो जाएगा से आपका होगा जनरल मेथड। इसके लिए ये हो जाएगा 2/2 के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा डिटरमिनेंट निकालने का इसका जनरल तरीका हो गया 2/2 के लिए। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में 2/2 का कुछ सवाल पूछता है। एक एग्जांपल इसका हम और दिखाते हैं, उसके बाद आपको हम ले चलते हैं 3/3 में। देखिए एक एग्जांपल और, ठीक है, डिटरमिनेंट के बारे में। इसमें से कुछ सवाल शॉर्ट में पूछता है, कुछ सवाल लॉन्ग में पूछता है। डिटरमिनेंट देखिए कैसे निकालते, फिर से इसको समझिए। अगर मान लो कोई ऐसा दिया हुआ है, ऐसा करके, ठीक है, कोई ऐसा मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ए बराबर मान लो आपको दिया है, ये दिया है 4 2 6 और 1, ऐसा करके दिया हुआ है आपको, ठीक है, ऐसा। इसका आंसर आप लिखेंगे डिटरमिनेंट बराबर कुछ नहीं, इस दोनों डिटरमिनेंट बराबर इस दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 × 1 माइनस इसको बाद में करेंगे, क्या करेंगे 2 ×
4 ऐसा, ठीक है। तो डिटर्मिनांट ए बराबर जो हो जाएगा 4 माइनस 8, यानी डिटर्मिनांट ए बराबर हो जाएगा -4, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये जनरल बात हुआ, ये 2x2 के लिए हुआ। लेकिन आइए आगे हम उससे कुछ अलग बातें देखते हैं जो और ये क्या कहना चाहते हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं 3 वाले के पास। तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाने से पहले इसका जो चिन्ह है उसको हम लोग सबसे पहले क्लियर करेंगे। चिन्ह के बारे में एक बार देखिए आपको क्या है, ठीक है। वैसे चिन्ह के बारे में 2 बातें समझिए। ये जो आप देख रहे हैं 1 इसको आप जोड़िए। देखिए ए, अगर आपको A11 के साथ हम लोग ऑपरेशन जब भी करेंगे तो इसको आप जोड़िए, मतलब सिर्फ IJ को जोड़ना है। देखिए तो अब इसमें क्या करेंगे, 1 + 1 को जोड़िए, कितना आया 2 यानी क्या आया, इवन। तो इवन आया तो हम लोग साइन देंगे प्लस, या फिर इसको देखिए आप, देखिए A13 तो क्या है, इसको देखिए आप 1 + 3 तो कितना आया, 1 + 3 है ना, हाँ नहीं 1 + 2 है जी, ये 1 + 2, देखिए एक बार 1 + 2 तो कितना आया 3, तो ये हो जाएगा ऑड। तो जब ऑड आएगा तो हम लोग लगाएंगे इसको माइनस, ठीक है। साइन में इसका जरूरत पड़ेगा, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। इसलिए हम इसका पहले साइन 12 बार सिखा देते हैं कि कब हम लोग किसके साथ, इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे, और इसको हम लोग ऑपरेट करेंगे। यानी फिर से देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि इसके पीछे क्या साइन लगेगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या साइन लगेगा, तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल बात है। देखिए A32 है, इस दोनों को जोड़िए आप। देखिए तो 3 + 2 कितना हो गया 5 यानी ऑड, ठीक है, ऑड यानी माइनस, ठीक है। ये यानी इस सब का जोड़ जो देख रहे हैं, ये सब का जोड़ अगर आपको इवन आ जाए तो समझिए कि प्लस होगा, और ऑड आएगा तो माइनस होगा, ठीक है। इसका एक और सुंदर तरीका है उसको समझने का। देखिए सबसे आसान में किसके साथ हम लोग प्लस में जाएंगे, किसके साथ हम लोग माइनस में जाएंगे। देखिए क्या करिए, आप पतंग बना लीजिए, काइट, पतंग बना लीजिए। पतंग बनाए, इसको आप एक सिंपल सबसे शॉर्ट तरीका है, कहिए इसका क्या काम है तो आपको आगे इसका काम पड़ेगा। देखिए तो पतंग बना लीजिए। देखिए तो पतंग बनाएंगे ऐसे में, देखिए तो इसके साथ आएगा, फिर देखिए ऐसे आएगा, फिर यहाँ देखिए ऐसे आएगा, फिर यहाँ देखिए ऐसे आएगा। ये कहने का मतलब है, यानी ये जो आप देख रहे हैं पतंग के जो भी कोना में आएगा तो सब जो आ जाएगा से निगेटिव, यानी ई भी निगेटिव होगा, ई भी निगेटिव होगा, ई भी निगेटिव होगा, ई भी निगेटिव होगा। यानी कहने का मतलब इसके साथ जब हम ऑपरेशन करेंगे तो निगेटिव को साफ करेंगे, इसके साथ जब ऑपरेशन करेंगे तो हम लोग निगेटिव को साफ करेंगे, इसके साथ ऑपरेशन करेंगे तो निगेटिव के साथ, इसके साथ ऑपरेशन करेंगे तो निगेटिव को साफ करेंगे। निगेटिव मतलब आपको देखने से लग रहा है कि 1 और 2 कितना होगा 3 तो निगेटिव हो जाएगा, 2 और 1 कितना होगा 3 तो निगेटिव हो जाएगा, 3 to 5 कितना हुआ निगेटिव तो साइन लगाएंगे निगेटिव, और 2 3 कितना होगा 5 तो इसका साइन हम क्या लगाएंगे पॉजिटिव। ये सबसे पहले चिन्ह परिपाटी हम लोग इसको देखे हैं, क्योंकि बहुत सारा बच्चा चिन्ह बारे में कंफ्यूजन हो जाता है या इसको रटना शुरू करता है, तो रटने पर क्या होता है ये गलती हो जाता है, प्लस माइनस ये बात नहीं। आप इसको सिंपली देखिए, एक हम लोग काइट बना लेंगे तो काइट का जो भी कॉर्नर होगा वो सारा कॉर्नर, काइट का जितना सारा कॉर्नर होता है ये सब होता है आपका निगेटिव, यानी इसको नेगेटिव साइन के साथ हम लोग ऑपरेट करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा इसको। और इसका अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन लगे तो जिसके साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसको आप ले रहे हैं, जैसे कि आप इसको लीजिए तो इस दोनों को जोड़िए तो 3 3 6, तो 6 अपना क्या आ गया इवन, यानी इसका मतलब इसका साइन जो होगा सो प्लस होगा, ठीक है। इसी तरह इससे हम लोग आगे आइए देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। सो देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, ये आप इस बात को समझिए। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3/3 का जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम लोग 2/2 में लेके चलते हैं, है ना। 3/3 का जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको 2/2 में लेके चलते हैं, फिर हम लोग वहां से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3/3 का सॉल्व करने का कोई ऐसा बात नहीं है। यानी कहने का क्या मतलब हुआ, से देख लीजिए आप। अगर हम लोग इसके साथ ऑपरेशन करेंगे, जब हम लोग, यानी हम लोग इसको निकालने का तरीका देखिए कैसे है। हम लोग जब A11 को लेंगे, फिर से देखिए जब हम लोग क्या करेंगे A11 को लेंगे तो देखिए क्या करना है आपको। फिर से देखिए जब हम लोग A11 के साथ ऑपरेशन करेंगे तो इससे यहाँ एक तीर छोड़ेंगे, तो तीर छोड़ेंगे तो ये सब हो जाएगा घायल, ये सब मर जाएगा। ये सब हॉरिजॉन्टल भी तीर छोड़ेंगे और वर्टिकल भी तीर छोड़ेंगे यहाँ से, है ना। यानी जिससे हम लोग ऑपरेशन करेंगे तो हम लोग वहां से हम लोग क्या करेंगे एरो छोड़ेंगे, तो एरो वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। तो मान लो यहां से हम लोग एरो छोड़े तो ये वाला पूरा हो गया कैंसिल, नीचे में हो गया ये वाला पूरा कैंसिल। अब जो बच गया सिर्फ उसी के साथ ऑपरेशन होगा। यानी यहाँ देखिए ऑपरेशन क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 82, यहाँ हो जाएगा 823, और फिर यहाँ देखिए हो जाएगा A32, और फिर यहाँ हो जाएगा A33। अच्छा इसके पीछे साइन क्या लगेगा, आप देख रहे हैं A11 है, A11 यहाँ वाला पोर्शन है, इसके पीछे साइन लगेगा पॉजिटिव, ये साइन हो जाएगा पॉजिटिव के पीछे।
ये पहला बात। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, बीच में इसको हम लोग ऐड करते हैं, फिर हम लोग इसको बीच में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखिए इसका हम लोग ले लिए, अब फिर हम लोग लेंगे क्या हम लोग लेंगे A12। तो देखिए फिर A12 काइट वाला पोर्शन में था, तो इसके पीछे लगेगा साइन माइनस, ठीक है। इसके पीछे क्या अच्छा पहले इसको देखो अलग अलग करके समझाते हैं, उससे पहले कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। ये हुआ, जब हम लोग A11 के साथ लेंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास इसको हम लोग लेंगे, ठीक। A11 के साथ लेंगे तो इसका ऑपरेशन करेंगे, यानी इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, A12 के साथ लेते हैं, गौर से देखिएगा एक बार, हम लोग क्या कर सकते हैं, A12 के साथ लेते हैं, तो फिर यहां से आप देखिए, यहां से हम लोग फिर इसको क्या करेंगे, एरो आएगा, ये एरो देखिए खत्म हो जाएगा, अब वो वाला खत्म हो गया, देखिए यानी इसके सामने देखिए एरो आएगा, ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, और इधर वाला ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी उसके सामने वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी खत्म हो जाएगा, और बाद में जो बचेगा सो बच जाएगा। तब देखिए क्या बच जाएगा इसमें, देखिए, या उसको एक तरीका और भी है कि अगर आप इसको लिए हैं, इसको ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसको पूरा ढक दीजिए, देखिए पूरा इसको ढका गया, और उसी तरह फिर इसको पूरा ढक दीजिए, यानी जब हम लोग इसको ऑपरेशन करेंगे तो इस पूरे को आप ढक दीजिए, और फिर इसके सामने वाला को पूरा ढक दीजिए, देखेंगे कि आप ए बच जाएगा, तो ये बच गया A21, इधर बच गया A23, फिर यहाँ बच गया A31, फिर यहाँ इधर बच गया A33, देख रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इसका ऑपरेशन होता है, जिसको हम लोग लेंगे उसको इस तरह से क्या होता है, इसका ऑपरेशन होता है, ठीक है। एक और देखिए इसी में, देखिए फिर से एक बार इसको मिटाते हैं, एक बार आपको फिर से समझाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये आप थोड़ा बहुत आती हो गया है। इसको देखिए, किसी को हम लोग इसमें लेंगे तो किसके साथ हमको कैसा ऑपरेशन करना है, सो एक बार आप इसमें हमको सिखाने का प्रयास करें। देखिए जैसे ये था अपना A11, ये था A12, ये है A13, फिर देखिए ये है A21, ये है A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि आपको इसको लेना है, आपको किसको लेना है, A23 को लेना है, तो यहां लीजिए, देखिए A23, जब हम लोग A23 लिए, तो इसके सामने वाला देखिए ये साला पढ़ रहा है, तीसरा इसको हम नहीं लेंगे, फिर इसको देखिए ये सामने वाला ये साला पढ़ रहा है, इसको हम नहीं लेंगे, मतलब जो इसके वर्टिकल में पूरे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, तो उसको हम नहीं लेंगे। देखिए तो बच कौन गया, बच गया यहाँ क्या बच गया, A11, फिर यहाँ बच गया A12, फिर देखिए यहाँ बच गया A31, और फिर यहाँ बच गया A32। तो ये सबसे पहले कोई 3/3 का जो डिटर्मिनेंट दिया हो, तो उसको हम लोग पहले तो 2/2 में लाएंगे, और 2/2 में लाके इसको हम ऑपरेशन कैसे करते हैं, हम इसी तरह से इसका क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये था जनरल मेथड। कुछ एग्जांपल में देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग ऐसा हम लोग करते हैं, क्या देखिए इसी में हम लोग ऐसा कर देते हैं, इसको देखिए एक बार, इसी सवाल को एक बार देखिए, इसी में थोड़ा छोटा सा लेके आपको दिखाते हैं। देखिए इसके जगह पर ये पोजीशन वही रहने देते हैं तत्काल आपको समझने के लिए। इसके जगह मान लीजिए हम लोग दे देते हैं 2, यहाँ दे देते हैं मान लीजिए 4, यहाँ दे दीजिए हम लोग 1, यहाँ दे दीजिए 2, दे दीजिए 3, फिर दे दीजिए 4, फिर दे दीजिए 4, 5 और फिर 2, ठीक है। अब ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि इसके जगह पर हम लोग ऐसा एलिमेंट को पुट कर दिए। तो देखिए फिर हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लेंगे, 2, ठीक है, कि हम लोग क्या लेंगे, 2, तो 2 लेंगे, देख रहे हैं ये जो होगा इसके पीछे लग जाएगा साइन प्लस, ठीक है। तो जब हम लोग इसके लिए, तो ये वाला जो देख रहे हैं पूरे सामने वाला, हम लोग इसको ढक देंगे और फिर इसको ढक देंगे। तो इसको लिए तो देखिए इतना सारा पोर्शन इसमें बच जाएगा, इसको लिए तो हम लोग ये वाला पोर्शन हम लोग लिखेंगे। तो ये वाला पोर्शन देखिए कहाँ है, ये है 3, ये है 4, देखिए 3, ये है 4, ये है 5, ये है 2, देख लिए पहला हुआ। देख लिए फिर इसी तरह से हम लोग फिर इसमें करेंगे प्लस। अब हम लोग इसके साथ चलेंगे A12 के साथ, तो ये हो जाएगा, ये है 4, और फिर देखिए ये था माइनस, तो इसके पीछे लगा दीजिए माइनस, साइन परिपाटी आपको हम पहले बोले हैं, इसमें सबको पहले जोड़ना होता है, लेकिन आप साइन के साथ, देखिए साइन लगा दीजिए, फिर अब चल गए। इसके साथ हम लोग जब गए तो देखिए क्या हुआ, ठीक है। इसके साथ हम लोग जाएंगे तो ये वाला पूरा मिट जाएगा और ये वाला पूरा हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2, ये वाला हट गया है, तो यहाँ बच गया फिर 4, यहाँ देखिए फिर यहाँ फिर बच गया आपका ये बोला 4 बच गया, और फिर यहाँ 2 बच गया, फिर यहाँ प्लस, और फिर यहाँ 1 2 3, तो ये था अपना पॉजिटिव, तो ये यहाँ लिख दिया पॉजिटिव, तो यहाँ अपना क्या था 1, तो ये लिख दीजिए 1, फिर लिख लिया ये 1 लिखे, और फिर
इधर देखिए ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा पूरा कैंसिल। उसके यहाँ देखिए यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 4, यहाँ पर। अभी आपको देखने में थोड़ा लेंदी हो रहा होगा, अभी आपको हम प्रोसेस बता रहे हैं, फिर इसको आप जब करना शुरू करिएगा तो आपको एकदम ये आसान लगने लगेगा। ये इतना है नहीं जितना ही दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको सिर्फ सॉल्व फिर वैसे ही करना है। कैसे? यहाँ देखिए 2, और फिर देखिए यहाँ पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 3 2 3 2 देख रहे हैं, फिर माइनस वही हो जाएगा क्या 4 × 5, इसको फिर बंद कीजिए, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, फिर देखिए 4, फिर इसमें भी उसी तरह से पहले इसको मल्टीप्लाई करिए तो 2 2 माइनस, फिर हो जाएगा 4 × 4, फिर प्लस, फिर प्लस 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 हो जाएगा, फिर ठीक है देख रहे हैं, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, तो फिर आप पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 2 × 5 माइनस 3 × 4, कुछ इस तरह से इसका मल्टीप्लाई होगा। फिर देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ आपको दिख पा रहा होगा तो देखिए ये हो जाएगा 2 रहने दीजिए बाहर में ही, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ 4 छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 4 माइनस 16, फिर देखिए प्लस, ये रहने दीजिए 1, ये हो जाएगा 10 माइनस 12, ये देखिए। बस इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। इसको हम लोग ऊपर लेके चलते हैं, थोड़ा यहाँ ऐसा हो सकता है। अच्छा तो देखिए थोड़ा इसको हम फिर नीचे कर दें, देखिए थोड़ा देखिए ये हो जाए, ये देखिए 2 का 2, इसमें से देखिए घटेगा, ये बचेगा -14 माइनस, ये देखिए ये 4 का 4 रहेगा, ये घटेगा तो बचेगा -12, देख रहे हैं, ये बचेगा -12, फिर प्लस 1 का 1, ये घटेगा तो बचेगा -2। इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस रहबे करेगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस सीधा कर देते हैं हम लोग 48, इधर हो जाएगा -2, देख रहे हैं। ऐसे हो गया, ये माइनस हो गया। अब देखो ये दोनों जोड़ दीजिए, तब फाइनली जो आ जाएगा, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 48 माइनस 30, यानी फाइनली इसका 18 आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग फाइनल लिखेंगे, डिटर्मिनेंट a बराबर 18। देख रहे हैं डिटर्मिनेंट का जब आंसर जब भी आएगा तो आंसर कौन सी में आया है? नंबर में। ध्यान रखिएगा डिटर्मिनेंट का आंसर कौन सी में आता है? नंबर में। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 3/3 का डिटर्मिनेंट के निकालने की आएगी। आइए अब हम लोग उससे आइए इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जानते होंगे आप कि इसमें जो ऐसे लिखाता है इसको हम लोग बोलते हैं रॉ, जानते होंगे। इधर जो लिखाता है इसको हम बोलते हैं कॉलम। ये बात आप चाहे तो जैसे कि आप मैट्रिक्स में कर रहे थे तो आप रो के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, रो को भी लेकर ऑपरेशन कर सकते हैं और कॉलम को लेकर भी ऑपरेशन करते हैं। आपको इसमें सुविधा है, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल आइए हम और देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं एक कोई ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, उसका हम लोग को क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ देखिए 2 है, 2 यहाँ 2, यहाँ -1, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 2 है, ऐसा करके, ठीक है। इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। तब गौर से देखिए, हम लोग इसको सिंपली उतना भाषा नहीं लिखेंगे तो देखिए हम लोग सिंपली इसको कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लोग इसको लेंगे 2, ठीक है, 2 लेंगे। यहाँ से देखो सामने वाला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कट जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2, फिर 7 2, फिर देखिए ये जगह है, ये था माइनस का, तो फिर सीधे यहाँ लिख दीजिए माइनस, ठीक है। यहाँ हम लोग लिए हैं 4, तो ये वाला कट जाएगा, सामने वाला कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2, हो गया। फिर देखिए ये वाला तो खुद माइनस है, तो माइनस है, ये वाला था प्लस था ही, तब देखिए ये लिए तो ये वाला कट गया, ऊपर वाला कट गया, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 4, फिर यहाँ बच गया 4, फिर यहाँ बच गया 7, ये पहला बार, ठीक है। ये जब हम लोग इसके साथ ऑपरेशन किए, फिर हम लोग इसी के साथ करेंगे। आप दिखाते हैं, देखिए इसको आप 1 मान लीजिए और इसको सॉल्व करना है, जैसे कि अभी आपको हम बताए हैं कैसे। देखिए एक बार इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ फिर 2 का वैसे ही छोड़ दीजिए, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर ये हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 14, फिर -4, फिर देखिए 6 माइनस ये हो जाएगा 8, फिर देखिए माइनस ये हो जाएगा 7 या 21 माइनस 4 2 का 16। इसको आप सॉल्व कर देंगे, कुछ ऐसा आपको आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ पहला स्टेप। फिर जब हम लोग इसमें ऑपरेशन किसके साथ किए थे, R1 के साथ किए थे, तो फिर ऐसा आया है। फिर यही बात हम लोग R2 के साथ भी करेंगे, यही बात हम लोग किसके साथ करेंगे, R2 के साथ भी करेंगे। अब देखिए R2 में देखिए क्या होगा, इसको एक बार आप देख लिए। अच्छा R2 में हम जो लेंगे तो सबसे हम लोग इसमें पहले कितना लेंगे, हम लोग 3, सबसे इसमें पहले कितना लेंगे
लेंगे 3, जब 3 लेंगे तो 3 का साइन था कौन चीज में नेगेटिव, तो हो जाएगा नेगेटिव। ऐसा बना रहे थे हम लोग, ऐसा देख रहे थे, ऐसा ऐसा देख रहे हैं, ये नेगेटिव देता है तो 3 हो गया नेगेटिव। देखिए ये लिए तो इसके सामने वाला छोड़ दीजिए, इसको सामने वाला छोड़ दीजिए, यानी ये जो जब हम लोग 3 लिए तो देखिए 3 लिए तो हम लोग इस वाले को छोड़ दीजिए, इसको यानी उसके सामने तीर छोड़िए, ठीक है, जहां तीर हॉरिजॉन्टल और तीर वर्टिकल भी, हॉरिजॉन्टल वाला को भी छोड़ देना है और वर्टिकल वाला को छोड़ देना है। तो इसमें हम इसको छोड़ दे, ये देखिए ये पूरा लाइन छट जाएगा, तो यहाँ से देखिए क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 2 4, यहाँ से बच जाएगा -1, यहाँ से बच जाएगा 7, यहाँ से बच जाएगा 2। फिर उसी तरह ये वाला था 4 हो जाएगा, फिर उसी तरह इसमें पॉजिटिव, तो फिर ये वाला लाइन छट जाएगा, ये वाला छट जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 2, यहाँ से बच जाएगा -1, फिर 4 और फिर 2, देख रहे हैं। फिर 4 ले लिया, फिर देखिए 2 दी था माइनस, तो यहाँ दे दीजिए माइनस, ये देखिए इसमें ये वाला लाइन कट जाएगा, ये वाला लाइन कट जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 2 4, फिर 4 और फिर 7। उसी तरह इसका भी सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह यहाँ लीजिए 3, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 4 2 8 माइनस 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 हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा फिर 7, देख रहे हैं। फिर यहाँ लीजिए 4 और फिर 2 2 4 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा फिर प्लस, और फिर यहाँ -2 और फिर ये हो जाएगा 7 40 7 14, फिर 4 14 16। फिर इसी तरह इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 8 2। जब हम लोग 8 2 ले रहे हैं तो ऐसे, फिर 8 2, इसी तरह हम लोग फिर कौन लेंगे 8 3, और इसी तरह से 3/3 का हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था इन जनरल, ये था बेसिक, जो पहला चैप्टर का जो बेसिक है, लगभग बेसिक इसमें इतना ही है। मैट्रिक्स, और हम लोग अगला वीडियो में और देखने जा रहे हैं कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में बेसिकली अंतर है क्या, उसको भी हम लोग इस वीडियो अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं।